जन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेरा क्रेस्ट 42 पर और एनएस मेरा क्रेस्ट 42 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया साथियों, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप थ्री ऐप हो गया साथियों, टेलीग्राम हो गया और स्नैपचैट और ट्विटर एक्स एंडल पर। साथियों आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। जीके की और साथियों आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में झील। आज हम हरियाणा की प्रत्येक जिले वाइज झील करेंगे। साथियों हमने पिछली क्लास में किया था हरियाणा की नहरें और हरियाणा में बांध। आज का टॉपिक है साथियों हमारा हरियाणा में झील। मेन नोट में लिखो साथियों पहले ही HSSC। HSSC मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार। हरियाणा में कितनी जिला है? हरियाणा में सिर्फ 5 क्या है जिला है। लेकिन साथियों हम आपको जिला वाइज जिल कराएंगे, आप खुद पता लगाना, फिर गिन के लास्ट में कमेंट करना कितने जिले बने। हम ऊपर से पढ़ेंगे। पंचकुला, पंचकुला के बाद कौन सी झील है? टिक्कर ताल। फिर नीचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सी झील है? बीबीपुर झील। कुरुक्षेत्र के बाद कैथल। कैथल के बाद वृद्ध केदार। वृद्ध केदार मतलब विद केआर। ये हलन था साथियों को, मात्रा समझ लो इसको। विद केआर क्या झील। ठीक है। नेक्स्ट करनाल। करनाल में कौन सी है? कर्ण झील। करनाल में कौन सी है? कर्ण झील। फिर अभी साइड में चलते हैं कैथल से फतेहाबाद। फतेहाबाद में कौन सी झील है? दिल्ली झील। हिसार। हिसार में कौन सी है? ब्लू बर्ड। हिसार के बाद नीचे आता है हांसी। हांसी में कौन सी है? ब्लैक बक। कौन से आते हैं? ब्लैक। हांसी के बाद आगे क्या आता है? जींद। जींद में कौन सी झील आती है? बुलबुल।
बुलबुल झील। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। जींद के बाद आगे क्या आता है? रोहतक। रोहतक में कौन सी है? तिलियार झील। नेक्स्ट। अगला जिला कौन सा रोहतक के बाद? गुरुग्राम। ये फेमस है साथियों। झील भी कई है और वैसे फेमस है ये। गुरुग्राम जिला लिखो, क्यों? क्योंकि इसमें कई जिले आते हैं इसलिए। पहला, पहले तो भाई लिखो, दमदमा झील। कौन सी झील है? दमदमा। ये क्या है? सबसे बड़ी झील। आचार की क्या सबसे बड़ी झील है। ऐसे लिख लो इसको ताकि अंडरलाइन करने में आसानी रहे। दूसरा, ये 300 एकड़ फैली है। कितने में? 3000 एकड़ में। 3000 एकड़ फैली है। दूसरा, इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 ईस्वी। किसने करवाया? अंग्रेजों ने। और अगली, सुल्तानपुर झील। अब इसके बारे में थोड़ा लिखो। ये फेमस है। क्यों फेमस है लिखो इसके बारे में। ये कहाँ है? फर्रुख नगर में। फर्रुख नगर। फर्रुख नगर समझो है गुरुग्राम। लिख तो रखे हैं गुरुग्राम जिला में, फर्रुख नगर में है। और तीसरा, प्रवासी पक्षी आते हैं। कौन से? साइबेरियन साल। उड़ के आते हैं। क्या करके आते हैं? और साइबेरिया कहाँ पड़ता है? रूस में। और यहाँ पे लिखो, एक बहुत फेमस है, जेठदाराएं। ये इसी में फेमस है, लिखनी पड़ेगी। 150 से 300 किलोमीटर प्रति आवर। कितना? 150 से 300 किलोमीटर पर आवर। क्या करती हैं? चलती हैं। नेक्स्ट।
जिसके कारण क्या होता है, पक्षी हवा में उड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट को छोड़ो, अब अगली लिखो, खलीलपुर झील। ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में खलीलपुर झील। अगली बसाई झील। ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। और ये क्या है? आर्द्र, मतलब आर्द्र झील मानी जाती है। नेक्स्ट, सोहना झील। और यहाँ पर क्या है? गर्म पानी का चश्मा। आगे लिख दिया ना? हाँ। अगली कौन सी झील है? सोहना झील। और लिख दी, पॉइंट में लिखो, सोहना कुंड। क्या होता है यहाँ पे? गर्म पानी का चश्मा मतलब झरना। क्या होते हैं यहाँ से? चर्म रोग मतलब त्वचा के रोग। ठीक होते हैं। और उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम फास्फेट। क्या पाया जाता है? सोडियम। उससे क्या होता है? पानी गर्म होता है, और जो जितने भी त्वचा पर होते हैं, खुजली होती है, दाग धब्बे होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। अगले साथी हमारी केमिस्ट्री से लिखेंगे पहले, बट वहाँ फरीदाबाद। फिर उसके बाद हम फालतू लिखेंगे, वो भी जरूरी है ना। ये लो, फरीदाबाद। और इस फरीदाबाद में क्या खाता है? पहले तो लिखो, बहुत फेमस बड़खल झील। बड़खल झील क्या है? फरीदाबाद में। 204 एकड़ में फैली है। NH 44 पास से गुजरता है। कितनी है? 204 एकड़ में फैली है। 204 एकड़ में फैली है। और क्या होता है इसका निर्माण? उन्नीस 1947 में सिंचाई योजना के तहत, सन 1947 ईस्वी में सिंचाई परियोजना क्या हुआ? निर्माण हुआ। नेक्स्ट, हो गया। अगली झील लिखो, अगली झील लिखो, सूरजकुंड झील।
सूरजकुंड झील के बारे में क्या है, यह फरीदाबाद में, इसका निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल तोमर। कब करवाया, 11वीं शताब्दी में। और इसे क्या माना जाता है, उगते सूरज की झील। निर्माण किसने करवाया, सूरजमल तोमर। राजा लिखो, सूरजमल तोमर, राजा लिखो यहाँ पे, राजा सूरजमल तोमर, है ना। ऐसे अजीब सा लग रहा नाम किसी का लेना। यहाँ पे लिखो निर्माण किसने, ये लो, ऐसे लग रहा है ना, निर्माण राजा सूरजमल तोमर। कब करवाया, 11वीं शताब्दी। और इसे क्या बोला जाता है, उगते सूरज की झील। कहते हैं। आ गया, एक और लिखो, दो झील। नेक्स्ट, मयूर झील, ये भी कहाँ है, फरीदाबाद में। दो झील, मयूर झील। नेक्स्ट, अनंतपुर झील, अनंतपुर। कंप्लीट। अब फरीदाबाद के लगते कौन सा बच गया, मेवात। मेवात में भी कहीं है, कौन सी है मेवात झील में, मेवात झील कहूँ, मेवात जिला। इसमें कौन सा थी, कोटला, उदीना, सांगेल, संगोलिया, सांगेल बात एक है साथियों। उदीना लिख दिया, कोटला लिख दिया, सांगेल लिख दिया, ये सब क्या है, मेवात की झील है। और एक और आएगी, वो मेवात की नहीं है, पलवल की है, डबचिक झील। कहाँ पे है, पलवल में। कौन सी है, डबचिक। नेक्स्ट, झज्जर में दो जिले हैं, कौन सी है साथियों, दो हैं। पहली, खप्परवास, और बिंडावास। आगे, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया,
जो बचेगा वो लिख देंगे। अब मैंने पढ़ लिया गुरुग्राम। गुरुग्राम में हमने पढ़ लिया साथियों दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, बसई, सोहना, और फरीदाबाद में हमने पढ़ लिया फिर बड़खल, सूरजकुंड, दौल, म्यूर, आनंदपुर। मेवात में कोटला, उदीना, संगोल, पलवल, टिक्करताल, पंचकुला, विद के आर्य फिर वृद्ध के दासवर कैथल, डबचिक, पलवल, कर्ण झील करनाल में, उसको चक्रवर्ती झील भी कहते हैं, लिख दिया वो। बुलबुल जींद में, बीबीपुर कुरुक्षेत्र में, तिलिया रोहतक में लिख दिया। और साथियों चिल्ली फतेहाबाद में लिख दिया, ब्लैक बर्ड उसमें लिख दिया, हांसी में, ब्लू बर्ड हिसार में लिख दिया, और बस एक रहेगी शोभा झील नारनौल में, नारनौल। शोभा ये कहाँ है, नारनौल का शोभा झील महेंद्रगढ़ में है, और नारनौल कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। आगे समझे कौन सी रहेगी, कुरुक्षेत्र की रहेगी ना, नहीं उसके बारे में थोड़ा लिखो, करण झील के बारे में हेडलाइन लिख दो थोड़ी सी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। करनाल कौन सी है, करण झील। इसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं इसको, करण झील क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती झील। और ये क्या है, 17 एकड़ में फैली है, एरिया कितना है, 17 एकड़ में फैली। और नेक्स्ट, दानवीर कर्ण ने स्नान किया था, क्या किया था, स्नान किया था। आगे सुन, ये रह गई इसके बारे में 2 लाइन बतानी। और यह काम क्या है, दानवीर कर्ण ने स्नान किया था चक्रवर्ती झील। अगला, वो तो बताने की जरूरत नहीं, साथी सभी को पता है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर के पास, लिख दे फिर भी। कहाँ पे, बिरला मंदिर। 1951-52 में क्या किया था, उसके शिवालयों का निर्माण किया गया था, ऊपर ऊंचे उठाए गए थे, बिरला मंदिर के पास है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेला लगता है, कब, अमावस्या के दिन। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्नान करने आते हैं, पता होगा। हम्म, कुछ रहा तो नहीं, सुखना दिल और ले लें, वो भी लगी लहरे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो, कहाँ पे है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, ये लो। इसके बारे में कुछ लिखे, ये कितने 188 किलो फैली हुई, 188 एकड़ में फैली। नेक्स्ट, निर्माण कब हुआ था, 1958 में। नेक्स्ट, और ये कहां पर है, 3 किलोमीटर लंबी फैली है।
और नेक्स्ट शिवालिक की तलहट्टी में। कंप्लीट। तो साथ ये थी हमारी क्लास हरियाणा जीके की, जिसका टॉपिक था हरियाणा में झीलें। हमने पढ़ी गुड़गांव में दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, बसई, सोहना, फिर फरीदाबाद में बड़खल, सूरजकुंड, दौद, न्यूर, आनंदपुर, मेवात में कोटला, संगोल, संदेली, उजीना, मेवात, मेवात जिले, टिक्करताल, पंचकुला, वृद्ध केदार या फिर विद के कैथल की, सनहित, कुरुक्षेत्रा की। झील को क्या बोला जाता है? सात नदियों का संगम। यहाँ पर लिख लो है ना, सनहित। इसे क्या बोला जाता है? सात नदियों का संगम। कई बार समझ गया कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी नहीं, कुरुक्षेत्र। ये लो पूरा लिख देते हैं साथ ही। आगे सुने। फिर डबचिक, पलवल, कर्ण झील, चक्रवर्ती झील कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में। और क्या बोला, यह कितने थी? 17 एकड़ में फैली थी। और इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर कर्ण, दानवीर कर्ण ने स्नान किया था। बुलबुल, जींद, बेबीपुर, कुरुक्षेत्र लिख दिया ना, बेबीपुर। कौन लिखा? अब यहाँ पे लिख लो ले, फिर क्या दिक्कत है? बेबीपुर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अपना बोर्ड है, कितना है भर लो। ले लो साथी। कंप्लीट। बेबीपुर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। तिलिया रोहतक में 132 एकड़ में फैली है। NH 9 वे के पास फैली है। किधर, कहां पर है? NH 9। और कितना में? 132 एकड़ में फैली हुई है। अगली है ब्लूबर्ड झील। ब्लूबर्ड हिसार में, ब्लैक बर्ड हांसी में, तिल्ली झील फतेहाबाद में, सोबो सागर लिखा भी था अभी, नारनौल में, इंद्रगढ़ में, सोबा झील, सोबो सागर झील। और सुखना झील तो हमने अभी लिखी है, चंडीगढ़ में लिख दी, अच्छा साफ कर दी। ये सुखना झील चंडीगढ़ में 188 एकड़ में फैली, निर्माण 58 में होता, 3 किलोमीटर लंबी और क्या है? शिवालिक की तलहटी में। और हमने जो नोट में लिखा था वो क्या था? SSC के अनुसार कितनी झील है? 5 झील है। तो फिर साथ ही ये थी आज की हमारी क्लास हरियाणा जीके की, जिसका टॉपिक था हरियाणा में जिले। मिशन प्रत्येक साथ तकनीक शुल्क से पहुंचाना, उसको पूरा करने के लिए ग्रुप बनाया, क्या नाम? NSMEHRA 6342। उसके अंदर क्या जोड़ा? फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद स्नैपचैट, और स्नैपचैट के बाद ट्विटर एक्स हैंडल। आप साथियों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अगर नहीं यहाँ पे आईडी मिले तो आप गूगल सर्च कर लेना, गूगल सर्च में क्या होगा, हमारी आईडी निकल के आएगी। आप हमसे क्या हो सकते हैं, वहां से भी जुड़ सकते हैं। और जो हमारा मिशन है प्रत्येक साथ तकनीक शुल्क से अपनाने वाला, उसको पूरा कर सकते हैं। जो हमारी आईडी का लोगो है साथियों, उड़ता हुआ बाज है पाँव में, काली जहरीली नागिन और नीचे लिखा हुआ है मेरा श्रेष्ठ बैली। साथियों उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये मिशन चला रखा है वो काफी हद तक
सभी लोगों के लिए मददगार साबित होगा, सभी परीक्षार्थियों के लिए, और निःशुल्क शिक्षा हर घर तक पहुंचेगी। साथियों, आप भी सहयोग करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी फैलाएं ताकि परीक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो फिर चलिए साथियों, चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए साथियों, हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद।